हेलो दोस्तों, मैं पिया त्रिपाठी आज आप लोगों के सामने फिर से लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी का नाम है पहेली बाज भिखारी। बहुत पहले की बात है। एक दयालु, उदार और दानी राजा राज करता था। वो बुद्धिमान, विद्वान और पंडितों का बहुत आदर करता था। उनके राज्य में एक बार बूढ़ा भिखारी आया और द्वारपाल से कहने लगा, द्वारपाल, मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा से सहायता मांगने के लिए आया हूँ। तो द्वारपाल ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ भिखारी, साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तू भीख मांगने के लिए आया है? बात को यूं घुमा फिरा कर क्यों कह रहा है? तो भिखारी बोला, अरे ओ द्वारपाल, बकवास मत कर, मेरे साथ जबान संभाल कर बात कर और जा राजा से कह दे कि तुम्हारा भाई मिलने आया है। तो भिखारी की बात सुनकर द्वारपाल सोच में पड़ गया। वो जानता था कि राजा का कोई भाई नहीं है, लेकिन द्वारपाल ने सोचा कि शायद कोई दूर के रिश्ते का भाई होगा, इसलिए वो राजा को सूचना देने चला गया। राजा सोचने लगा, लगता है वो भिखारी जरूर कोई पहेली बुझा रहा है। इसलिए राजा ने भिखारी को अपने पास बुलाकर कहा, कहो भाई, क्या हाल चाल है? तो भिखारी बोला, भाई, हाल तो कुछ ठीक नहीं है, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ। जहाँ रहता हूँ वो महल पुराना पड़ चुका है और कभी भी टूट कर गिर सकता है। एक समय मेरे पास 32 नौकर थे, वे सब के सब एक एक करके मुझे छोड़ गए। 5 रानियां बूढ़ी हो चुकी हैं और वे अब मेरी कोई मदद नहीं कर सकती, इसलिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो राजा ने भिखारी को ध्यान से देखकर खजांची को आदेश दिया कि वो भिखारी को 100 रुपए दे दे। भिखारी ने कहा, भाई, मैं तो आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, 100 रुपए तो बहुत कम है। राजा ने कहा, भाई साहब, इस बार सूखा पड़ने के कारण लगान बहुत कम आया है। भाई, आपको मैं 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं दे सकता हूँ। तो भिखारी ने लंबी सांस लेकर कहा, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे साथ 7 समुद्र पार चलिए। मैंने सुना है कि वहाँ सोने की बहुत सारे खाने हैं, वहां से सोना लाकर आप अपना खजाना भर लेना। तो राजा बोला, अब लेकिन हम समुद्र पार कैसे करेंगे? तो भिखारी बोला, आपने मेरे पैरों की शक्ति तो देख ही ली है, मेरे पैर पड़ने के साथ ही वो समुद्र भी सूख जाएगा। इसके बाद राजा ने खजांची को आदेश दिया कि वो भिखारी को 1000 रुपए दे दे, और खजांची ने भिखारी को 1000 रुपए दे दिए। जब भिखारी रुपए लेकर जाने लगा तो दरबारियों ने राजा से कहा, महाराज, आपकी और उस भिखारी की बातें हमारी समझ में नहीं आई, कृपया आप हमें समझाएंगे? तो राजा ने कहा, वो भिखारी बहुत बुद्धिमान था, उसने मुझसे सारी बातें पहेलियों के माध्यम से की। मैं राजा हूँ और वो रंक है, ये दोनों भाग्य के सिक्के के 2 पहलू हैं। इस रिश्ते से हम दोनों भाई हुए। जिस महल में वो रहता है वो उसका शरीर है, जो अब पुराना हो चुका है, अर्थात कभी भी मृत्यु हो सकती है। उसने 32 नौकर अपने दांतों को कहा है, जो अब उसका साथ छोड़कर जा चुके हैं। 5 रानियां उसने अपनी इंद्रियों को कहा है, जो अब बहुत कमजोर हो चुकी हैं। तो एक मंत्री ने पूछा, महाराज, और वो समुद्र की क्या बातें कर रहा था? राजा बोला, वो भिखारी पहेली के द्वारा मुझे ताना दे रहा था कि उसके पैरों में सब कुछ सुखाने की शक्ति है, और इसलिए राजमहल में उसके पैर पड़ते ही मेरा खजाना भी सूख गया। इसलिए तो मैंने उसे 100 रुपए के बजाय 1000 रुपए दिए। तो देखा दोस्तों, कभी कभी साधारण से दिखने वाले लोग भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, इसलिए किसी को भी छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए।
जिससे भी ज्ञान की बातें सीखने को मिले तुरंत सीख लेनी चाहिए। तो चलिए हम जल्दी मिलेंगे एक नई छोटी सी कहानी के साथ।